इंसेंटिव मिलेंगे, हमारे बागवानों के लिए कोई स्पेशल इंसेंटिव मिलेंगे, हमारे पहाड़ में जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई इंडस्ट्री प्रमोट करने के लिए जो इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया है उसके लिए कोई पॉलिसी आएगी। इस तरह की पॉलिसी इसमें देखने को नहीं मिली है और हमें इस बात को लेकर खेद है कि भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश की अनदेखी की है और हमारे हाथ में सिर्फ आश्वासनों का एक चुनचुना जो है वो थमा दिया। इसके अलावा सर जिस तरह से जो बागवानी के क्षेत्र की अगर हम बात करें, हिमाचल के जो किसान बागवान है उन्हें भी काफी ज्यादा उम्मीद थी, उसको लेकर भी बजट में सर जिक्र नहीं किया गया। जब चुनाव थे तो उस समय वायदे किए, भाजपा के बड़े नेता जो दिल्ली से यहाँ पे चुनाव प्रचार में आए उन्होंने वायदे किए, लेकिन उन वायदों को निभाने की जो कमिटमेंट है वो बजट में देखने को नहीं मिली। जी सर, इसके अलावा अगर हम शिक्षा की बात करें या दूसरी चीजें करें, हिमाचल प्रदेश जो इंडस्ट्री की क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो क्या उम्मीद लगाए बैठे थे आपके अपने विभाग में? हमें उम्मीद थी, जैसे हमने पिछले जब इनकी सरकार थी एजुकेशन मिनिस्टर से मैं दिल्ली में मिला था कि हमारे जैसे नाइसर जो है यहाँ पे एक प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट है, कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे जब दिल्ली में हमारी सरकार थी तो उसमें ये फैसला लिया था कि इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस जो है इसमें IIT हमारा एम्स, IIM, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, इस तरह के इंस्टीट्यूट आते हैं वो हर स्टेट में खुलेंगे। तो यहाँ पे हमारे नाइसर जो है नहीं है तो वो भी यहाँ पे खोला जाए। इस तरह की कोई कमिटमेंट जो है हमें देखने को नहीं मिली है, बल्कि एक हमारा जो नाइपर है जो नड्डा जी की मिनिस्ट्री के अंदर आता है, हमें उम्मीद थी कि उसकी भी घोषणा होगी, लेकिन इस तरह की घोषणा जो है देखने को नहीं मिली। धर्माणी के रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर भी कोई बैठक हुई है क्या? उसमें आज रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लेके जो हमारी सब कमेटी बनी है जिसके अध्यक्षता श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने की और इसमें हमारे जो मेरे अलावा दो और हमारे माननीय सदस्य प्रोफेसर चंद्र कुमार जी और श्री हर्षवर्धन चौहान जी, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। हमने जो है इसमें सरकार की जो दक्षता है, एफिशिएंसी है, उसको बढ़ाने की तरफ जो है कदम उठाने के लिए जो है वो हमारी सहमति बनी है। जो अनप्रोडक्टिव खर्चे हैं उनको कम करने की तरफ जो है हम आगे बढ़ेंगे और ये भी फैसले लिए हैं कि हमारा जो जिस समय हमारी सरकार बनी थी उसमें हम लगभग 80,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हमारे ऊपर था। 31 मार्च 2023 का अगर हमारे पास आंकड़ा है तो ये 85,000 करोड़ से ज्यादा का लोन है जो बजट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ही टाइम पास हुआ था 22-23 का, जिसका समापन हमारे टाइम पे हुआ। तो ये जो है कुल मिला के 86,590 करोड़ रुपए जो है 31 मार्च 2023 को लोन की लायबिलिटी थी। ये भाजपा सरकार के समय की लायबिलिटी हमारे पास 86,590 करोड़ और इसमें एरियर थे 9,000 करोड़ के एम्प्लॉयज के, वो भी पेंडिंग थे। हमारा जो RDG रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी ये लगातार जो है भाजपा सरकार के समय में जो जैसे मैंने पहले कहा कि 14वें वित्त आयोग में ये रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जो थी वो हिमाचल प्रदेश को मिली थी 40,624 करोड़ रुपए और 15वें वित्त आयोग में, हालांकि समय के साथ बढ़नी चाहिए थी, ये घटके होगी 37,199 करोड़ रुपए। और इसमें भी जो भाजपा सरकार का प्रदेश में कार्यकाल था उसमें जैसे 21-22 में ये टेपर्ड है, लगातार डिक्रीज हो रही है। 21-22 में 10,249 करोड़ थी जो घटकर 25-26 में 3,257 करोड़ की हो जाएगी। इससे भारी नुकसान जो है हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इससे जो है डावाडोल हुई है। और दूसरा यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो GST का कंपनसेशन है ये भी जून 2022 से भारत सरकार ने देना बंद कर दिया है, तो इसके भी हमें काफी नुकसान हुआ है। तो हम ऐसी स्थिति में जब हमारे जो जरूरी खर्चे हैं उनको निपटाने में भी आने वाले समय में मुश्किलें पैदा हो सकती हैं, तो उनको देखते हुए हमने ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन की सब कमेटी जो है ये सरकार ने गठित की है, जिसके ऊपर काम करना शुरू किया है। और जहां हमारा इसमें मुख्य फोकस जो है वो अपने संसाधन बढ़ाने की तरफ होगा, वहीं पे जो अननेसेसरी एक्सपेंडिचर है उसकी तरफ भी हम चेक लगाएंगे। हमने गाड़ियों की जो है खरीद के ऊपर इसमें चेक लगाएंगे। जो हमारे सेंट्रल PSUs स्टेट PSUs हैं, बोर्ड हैं,
या ऑटोनोमस बॉडीज हैं वो अपने स्तर पे ही गाड़ियां की बड़ी बड़ी फ्लीट्स जो है वो खड़ी कर दी है, उसके ऊपर भी चेक लगाएंगे। भर्तियों के लिए भी जो है वो कैबिनेट से अप्रूवल जो है वो प्रायर अप्रूवल लेना जरूरी है। और हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे जो गैर जरूरी चीजें हैं, हमारा जो एक इन्वर्टेड पिरामिड खड़ा हो गया, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था गवर्नमेंट का, पहले ये होता था कि वो पिरामिड शेप में होता था, है कि नीचे का बेस लार्ज होता था और ऊपर टॉप पे कम होते थे। अब वो उल्टा हो गया है। हम ये देखते हैं कि 2006 से 2022 के बीच में 16 सालों के अंदर 62% इंक्रीज हुई जो हमारे गस्टेड पोस्ट है उनकी, 62% की इंक्रीज बहुत ज्यादा है ना। और उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है कि जो हमारी फील्ड में फंक्शनल पोस्ट है वो आजकल आज जो है काफी संख्या में वेकेंट पड़ी है। हम इसकी भी रैशनलाइजेशन करेंगे। रैशनलाइजेशन का प्रोसेस जो है हमने अगली इस मीटिंग में जो है हमने चीफ सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी को जो है संबंध किया है, और उनसे चर्चा के बाद जितने हमारे एचओडीज हैं हम उनसे भी सुझाव मांगेंगे कि अपने विभाग में किस तरह से हम रैशनलाइजेशन की तरफ आगे बढ़े, कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो रिडंडेंट हैं जिनकी आज के समय में जरूरत नहीं है उनको हम खत्म करें, कौन सी ऐसी पोस्ट हैं जो आज के समय के हिसाब से क्रिएट करने की जरूरत है, जिनकी आज के समय में जरूरत है उनको हम क्रिएट करें। और जो कुल मिला के जो हमारा गवर्नमेंट का सिस्टम है उसको हम इस तरह से रिस्ट्रक्चर और रैशनलाइज करें ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े और जो रेड टेपिज्म है वो खत्म हो, करप्शन खत्म हो, उसकी तरफ हम कदम जो है उठाएंगे। कई रिसोर्स मोबिलाइजेशन के लिए कोई नए संसाधन, क्या इस पर भी कोई ऐसा हुआ नए कि जहां से रेवेन्यू आए? संसाधन देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि हमारा जो साल का जो हमारा टैक्स बेस है ये 10,555 करोड़ रुपए का है, जो टोटल टैक्स हमें टैक्स जो रेवेन्यू हमारा है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है ये करीब 2,874 है, 13,000 करोड़ के करीब टोटल टैक्स हमारे पास आता है। लेकिन अगर हम इसमें जो देखें हमारी लोन जो रीपेमेंट और ये है, इस टाइम हिमाचल प्रदेश के ऊपर जो पर कैपिटा लोन पर कैपिटा है, औसत जो हर व्यक्ति के ऊपर लोन की हिस्सेदारी है 1,16,180 रुपए बनती है, जो सेकंड हाईएस्ट इन कंट्री है। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे हिमाचल प्रदेश खड़ा है, 1,16,180 रुपए ये पर कैपिटा लोन जो हमारे ऊपर बर्डन है हर हिमाचली के ऊपर ये है। तो इस स्थिति में जो है ज्यादा दिन ये व्यवस्था नहीं चल सकती है। इस व्यवस्था को सुधारने की तरफ जो है वो कदम उठाने पड़ेंगे। जितना हमारा टैक्स इकट्ठा हो रहा है लगभग उतना ही पैसा हमारा लोन की किस्त देने में और उस पे जो ब्याज है उस पे देने में जा रहा है ना। तो कुल मिला के जितना हमारी इनकम है उतना हमारा लोन और उसपे इंटरेस्ट रीपेमेंट पे जा रहा है, लोन रीपेमेंट पे और इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रहा है। तो ये स्थिति जो है बहुत सुखदायक नहीं है। इस स्थिति से हमें निकलना पड़ेगा। हम डेट ट्रैप में ना फंसे हैं, उससे हमें अभी से हमने प्रोएक्टिव होके जो है सरकार ने कदम उठाया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में एक कमेटी इसीलिए बनाई है ताकि हम समय रहते ऐसे कदम उठाएं और हमारा जो विकास के कार्य है वो भी प्रभावित ना हो, हमारे जो अनएम्प्लॉयड है उनको भी रोजगार मिलता रहे। लेकिन साथ में वो तभी चीजें संभव हो पाएंगी जब हम जो गैर जरूरी खर्चे हैं उनके ऊपर अंकुश लगाएंगे, हम अपने रिसोर्सेज बढ़ाएंगे और जो जरूरी चीजें हैं उनको हम करने में तभी सक्षम रहेंगे। बढ़ाने की तरफ कोई कदम उठाए आपने? क्या इस कमेटी में चर्चा हुई? अमाउंट है अभी सर आपके पास अभी कि कितना हम जो है एनुअली? इसकी मैं डिटेल्स अभी आपके सामने नहीं रख सकता क्योंकि ये डिटेल्स जब कैबिनेट से अप्रूवल होगी तभी होगा। लेकिन कुल मिला के ये जरूरी है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे सख्त कदम उठाए जाएंगे। हम जहां गरीब का ध्यान रखेंगे, गरीब को हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी, वहीं पे जो पे करने के काबिल हैं वो सर्विसेज के लिए पे करें। जैसे हमने बिजली बोर्ड का भी फैसला लिया, उसमें जो हमारे मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, माननीय विधायक हैं, इनकम टैक्स पेई हैं, गजेटेड ऑफिसर्स हैं, क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनको हम सब्सिडी क्यों दें जिनको जरूरत नहीं है। तो हमने इसी तरह के कदम जो है आपको बाकी विभागों में भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जिनकी कैपेसिटी देने की है
उनको हम चार्ज करें, और जो नहीं दे सकते हैं उनको हम हर तरह की फ्री फैसिलिटीज या नॉमिनल चार्जेस के ऊपर फैसिलिटीज दें। ये इसका उद्देश्य है। सर रिसोर्स मोबिलाइजेशन में जैसे वाटर सेस से शुरुआत हुई थी, वाटर सेस लगाया था, ऐसा कुछ है टारगेट की कुछ नया शुरू करना है, कुछ नया करेंगे, नया कुछ करेंगे। चर्चा हुई सर इस पर? हाँ, इस पे डिटेल से चर्चा हुई, और ऐसे सब्सिक्वेंटली बहुत सारी मीटिंग्स अभी होंगी। हम हर विभाग के साथ, हर पीएसयूज के साथ जो है उनके एचओडीज को बुला के, सेक्रेटरीज को बुला के उनके साथ डिटेल्स में बात करेंगे। हम ये चाहते हैं कि सारे सुझाव हमारी तरफ से नीचे ना जाएं, हम अपने जो हमारे मैन पावर है, स्टेक होल्डर, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करें और उनके सुझावों को भी इसमें शामिल करें। ठीक है, थैंक यू।